बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने ब्लॉग में डाटे को इंसर्ट कैसे करेंगे। इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पहले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि हम पेज कैसे बनाएं, पेज के लिंक कैसे लगाएं। पेज के लिंक मेन्यू में लगाने नहीं आ रहे होते। जब स्टूडेंट जो है लिंक लगा लेते हैं, थीम चेंज कर लेते हैं, तो वो अपना पहली स्टेज वाला वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब उनकी एक वेबसाइट का एक लेआउट सा बन जाता है जिसमें मेन्यू बन जाते हैं, साइड बार का उन्हें पता चल जाता है। अब जो मरला है वो ही ऑनलाइन अर्निंग का मेन मरला कहलाता है। वो है डाटे को इंसर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा डाटे को पुट करना और उसको रैंक करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटे को पुट करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ती चली जाएगी। जब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी तो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आज के लेक्चर को ज़रा गौर से समझें। डाटे को पुट करने में स्टूडेंट को परेशानी ये हो रही होती है, उन्हें समझ नहीं आती कि हम डाटा को कहाँ से पुट करें। और सारा डाटा लेना नेट से ही होता है, ख़ुद से बहुत कम लिखना होता है। इसमें यहाँ तक कि मैट्रिक पास भी, मिडिल पास का स्टूडेंट भी डाटे को पुट कर सकता है। सिर्फ उसे ये पता हो कि डाटे को मैंने कलेक्ट कैसे करना है। डाटा को कलेक्ट करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा शुरू में परेशानी हो रही होती है, क्योंकि वेबसाइट्स की इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट काइंड्स हैं। उन काइंड्स में जो मैं आपको बता दूं, मेन काइंड्स जो वेबसाइट्स की होती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है डाटा को कलेक्ट करने में। अपने रेलिवेंट टॉपिक से डाटा को कलेक्ट कैसे करना है। अब नेट के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी। सबसे सर स्क्रीन शेयर करें ज़रा। जी स्क्रीन शेयर हो गई जी। जी हो गई, थैंक यू। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स। अगर हमें ये पता हो तो हम डाटे को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने दो काम करने हैं यहाँ पर, जो आज की क्लास में हमने सीखना है। फर्स्ट जो हमारा वर्क है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमारा पहला काम होगा फ्रॉम वेबसाइट्स। दूसरा काम हमने ये करना है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग करनी है हमने टेक्स्ट की, जो हमने डाटा को कलेक्ट किया होगा, कलेक्टेड डाटा को। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑफ कलेक्टेड डाटा ऑब्लिक टेक्स्ट, कलेक्टेड डाटा। दो काम हमने करने हैं। पहला काम तो इंटरनेट से रिलेवेंट है कि हमने इंटरनेट से डाटा लेना है। दूसरा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेवेंट है, जिसमें हमने डाटा को फॉर्मेट करना है, ठीक है जी। तो पहली चीज़ को हमें करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वेबसाइट्स की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। जब हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा जी समर क्लॉथ्स इन मुल्तान, समर क्लॉथ्स शॉप्स इन मुल्तान आपने लिखा, तो कौन सी वेबसाइट्स आपकी स्क्रीन पे आ सकती हैं। यहाँ पर आपके पास क्लासिफाइड वेबसाइट्स भी आ सकती हैं,
क्लासीफाइड वेबसाइट आ सकती हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो कि इश्तिहारात, दूसरों के इश्तिहारात लगाती हैं, वो क्लासीफाइड कहलाती हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो कि दूसरे विज़िटर्स को इश्तिहार, पोस्ट या इश्तिहार लगाने की सहूलत दें, वो क्लासीफाइड कहलाती हैं, वेबसाइट्स कहलाती हैं। उसमें OLX आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, ठीक है जी। उसके बाद है इसमें पॉबर्ट्स है, पॉबर्ट्स है, बोली है, बोली, और जनाब और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि क्लासीफाइड, जो कि इश्तिहार लगाने की। आपको ज़मीन.com है, ज़मीन वाली है, जो आपको इश्तिहार लगाने दे, विज़िटर को इश्तिहार लगाने दे अपनी वेबसाइट के अंदर, वो क्लासीफाइड कहलाती हैं। वो भी शो हो जाती हैं जब आप इस वर्ड को लिखोगे तो वो भी शो हो जाती हैं। उसके अलावा मार्केटिंग की साइड भी, जो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो वाली वेबसाइट्स भी आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सी साइट्स मुराद हैं? तो स्क्रीन शेयर दोबारा करनी पड़ेगी। ये जी स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। अच्छा जी, तो क्लासीफाइड के बारे में मैंने बताया कि क्लासीफाइड ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको इश्तिहार लगाने की सहूलत देती हैं विज़िटर्स को। में OLX है, पॉबर्ट्स है, बोली है, ज़मीन है, और भी काफ़ी सारी हैं। उसका आपको कैसे पता चलेगा? आपने कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा, जैसे आपने लिखा बाइक्स इन मुल्तान लिखा आपने, तो आप जब इमेजेस में जाएंगे तो आपको जो इमेज जिस वेबसाइट से आ रहा होता है, नीचे उसका URL आ रहा होता है, उसका एड्रेस आ रहा होता है कि वो इमेज कहाँ से आ रहा है। जैसे ये ऊपर वाली रो में अगर आप ये वाला इमेज देखें तो ये वाला इमेज आ रहा है parkwheels.com से, ये वाला इमेज भी वहीं से आ रहा है, ये वाला इमेज OLX से आ रहा है, ये वाला इमेज फेसबुक से सर आ रहा आपकी है। आवाज़ रुक रुक के आ रही है। जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ सर जी, ठीक आ रही है। किस किस को आ रही है जी प्रॉब्लम आवाज़ में? और किसी को साउंड में प्रॉब्लम? अनम्यूट कर दिया जी मैंने। नहीं सर, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, उमैर जोया। जी सर सही आ रही है आवाज़। जी इशफाक भाई, अब ठीक है आवाज़ या अभी भी प्रॉब्लम है? जी इशफाक भाई, प्रॉब्लम है या नहीं? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो एड्रेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, वो इमेज जो हमें नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से एड्रेस से आ रहे हैं। ये वाला इमेज भी OLX से आ रहा है, ये वाला इमेज फेसबुक से आ रहा है। तो ये वाला जो OLX क्लासीफाइड है, parkwheel.com, इसका मुझे कंफर्म नहीं है क्लासीफाइड है या नहीं है। ये डील मरकज़, ये क्लासीफाइड है, डील मरकज़
ये पाक व्हील भी जो, ये भी मेरे ख्याल क्लासिफाइड होगा, इसको भी देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, क्लासिफाइड वेबसाइट का कैसे पता चलता है हमें? क्लासिफाइड वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन एक आ रहा होता है और वो होता है पोस्ट एंड ऐड का। कुछ क्लासिफाइड ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि एक टॉपिक से रेलेवेंट होती हैं, जैसे ये वाली पाक व्हील है, ये मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से, इनसे व्हीकल से रेलिवेंट है। ज़मीन.com ज़मीन से रेलिवेंट है। OLX मल्टीपल क्लासिफाइड है। तो जब भी हम कोई ना कोई रिज़ल्ट सर्च करते हैं तो एक तो हमें क्लासिफाइड वेबसाइट से का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कुछ लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, जिस तरह अब हम बना रहे हैं, ब्लॉग्स होती हैं, कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं। अब अगर हमने देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाइक्स के ऊपर लिखना है, तो आपने जैसे ही लिखा बाइक्स इन मुल्तान तो सबसे ऊपर आ गई OLX पे तो कोई डाटा नहीं होगा आपको लिखने से रेलिवेंट। ये भी बाइक से, ये भी OLX से आ रहा है, इसके ऊपर भी रेलिवेंट नहीं होगा, ये भी OLX। तो अक्सर स्टूडेंट पहले पेज के ऊपर ही सर्च करते हैं और उनको कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिलती। पाक व्हील ये भी क्लासिफाइड, सबसे ऊपर 5-7 रिज़ल्ट क्लासिफाइड वेबसाइट्स के ही होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट उन्हीं के ऊपर क्लिक करते हैं। और अब ये आ गई फेसबुक पे, तो फेसबुक के ऊपर भी ऐसा सच कोई ख़ास डाटा नहीं होता है। और ये नीचे वाली आ रही है मुल्तान बोली, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता दूं कि क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके ऊपर कोई डाटा हो। अगर कोई डाटा होगा तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर डाटा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर सारे के सारे मुझे इश्तिहार नज़र आ जाएंगे। अब मैं इसमें से इस इश्तिहार पर क्लिक करूँगा तो इस इश्तिहार में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि मैं अपनी वेबसाइट पर लगा सकूं। ये इस शख्स ने अपनी गाड़ी को सेल करने के लिए इश्तिहार लगाया है, तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं होगा सिवाय एक लाइन के। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने बाइक के हवाले से ढूंढना है तो आपने सबसे पहले रेलिवेंट वेबसाइट पर जाना है जहाँ से आप डाटा को कलेक्ट कर सकें। इसके लिए हम दोबारा गूगल में आ गए। अब हमें बाइक की इंफॉर्मेशन चाहिए जी 125 की। हम लिखते हैं 125 होंडा बाइक डिटेल। अब ये हमें जो सबसे ऊपर हमें रिज़ल्ट नज़र आया, ये भी पाक व्हील से आ रहा है, ठीक है जी। प्राइसिंग के हवाले से बता रहा है। ये होंडा की एक्चुअल वेबसाइट आ गई atlas-honda.com। यहाँ पे हमें डाटा मिल सकता है इससे रेलिवेंट, ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि वो कीवर्ड भी डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड क्या लिख रहे हैं अपने डाटा को ढूंढने से मुतल्लिका। आप वो वर्ड लफ्ज़ों का चुनाव क्या कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आप कौन सी साइट को खोल रहे हैं। और साइट को खोलने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कंट्रोल की दबाकर लिंक के ऊपर क्लिक करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप उसी पेज पर भी रहेंगे और न्यू लिंक भी खुलते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे भी रहूँगा। और होंडा की ये देखें यहाँ पे, अगर आप तो होंडा की जो वेबसाइट है ये अलहदा से टैब में खुल चुकी है। और अब मैं यहाँ पे GC125, ये उसकी पिक्चर और ये उसकी जो है पार्टिकुलर्स वगैरह, उसकी स्पेसिफिकेशन मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। यहाँ पर भी इसकी इतनी ही डिटेल है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए, अब आप जाएंगे उर्दू पॉइंट, इस पर लाजमी कोई ना कोई इस पर डिटेल होगी थोड़ी बहुत। अब हम उर्दू पॉइंट पे जा रहे हैं।
अब उर्दू पॉइंट पे देखें, इस पे ये डाटा आ गया, ये यहाँ पे, और ये नीचे इसने ये डिटेल भी दी हुई है। और उर्दू पार्ट पे ये देखें, ये ऐड भी लगे हुए हैं और ये गूगल एडसन से अर्निंग भी कर रहे हैं। अब ये उर्दू पॉइंट वाले, इसने देखें किस तरह अलग-अलग मेन्यू बनाए हुए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि आपने जो टॉपिक चूज़ कर लिया है, अब आप उसी को लेकर चलेंगे। ये नहीं है 10 दिन बाद नया टॉपिक चूज़ कर रहे, फिर 10 दिन बाद नया टॉपिक चूज़ कर रहे हैं। उसमें आप कभी भी किसी भी रेलिवेंट अर्निंग की तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आप एक अपनी साइट के ऊपर डाटा ही नहीं बना सकेंगे। एक साइट के स्ट्रक्चर को बनाने में आपको 5-7 दिन उसके स्ट्रक्चर को बनाने में लग जाते हैं, फिर आपको उस पर डाटा को पुट करना होता है। तो लिहाजा जो टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, आपने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लिखना है। और अगर आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, अगर आप उनके ऊपर 1 से 2 घंटा अच्छे तरीके से नेट के ऊपर सर्च करते हैं, तो आपको 5-7 वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं जिनसे आप सफिशेंट डाटा ला सकते हैं, जिन पे ऑलरेडी गूगल एडसन अप्रूव्ड हुआ होता है। ठीक है जी। तो अब आप में से कोई मुझे कोई अपना टॉपिक बताए, उससे रेलिवेंट मैं बताता हूँ कि कौन सी साइट्स अच्छी हैं जिससे आप डाटे को लेके आ सकते हैं। जी सर ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ सकता? पड़ सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे ख़त्म करना है। बिल्कुल पड़ेगा कॉपीराइट स्ट्राइक, और आप सेम डाटे को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सर बैंकिंग के हवाले से आपने बैंकिंग का सब्जेक्ट चूज़ किया, अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट बताएं। जी सर, वो कार फाइनेंसिंग के बारे में। अब हम आ गए जी बैंकिंग। जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। आपने जो डाटा लेना होता है वो ऐसे साइट से लेना होता है जहां पर गूगल एडसन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो या ना भी हो, वहां डाटा होना चाहिए। ज़्यादा ऐसी जगह से लें। ये देखें, ये पाकिस्तान आ गया है economist.com। यहाँ पर एडसन अप्रूव्ड हुआ होगा मेरे ख्याल से, हालांकि मैंने इस साइट को पहली मरतबा में विज़िट कर रहा हूँ, या होने वाला होगा, ये भी हो सकता है। ये वाली साइट भी इसी अर्निंग पर्पज़ के लिए बनी हुई है। इसमें भी देखेंगे आप, ये देखें, इसमें मुख्तलिफ जो है ना, इसने बैंकिंग से रेलिवेंट इसने ये बनाए हुए हैं। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से जो पोस्टें ये बना रहा है, इससे रेलिवेंट पोस्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी तक इस पर अभी तक एडसन की अप्रूवल नहीं है। इसने दूसरे एड्स वगैरह लगाए हुए हैं प्रमोट करने के लिए। अभी तक इस पे एडसन अप्रूवल नहीं है। ये पीडीएफ फाइल है, ये कोई भी चीज़ नहीं है। ये भी पीडीएफ फाइल है, ये भी पीडीएफ फाइल निकली है। आपने हमेशा जब भी आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो उसके यूआरएल पर ख़ास तौर पर नज़र दौड़ानी है, और आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ही आप अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट
5 7 10 आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपने डाटा लेना होगा। एक तो ये इनकी आ गई ये पाकिस पाकिस्तानी पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट .com। दूसरा सर्च करने का एक और अहम तरीका भी आपको बता दूं, वो क्या है जी, ये पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों ने आना है इस वेबसाइट पर index.woorank.com पे। ये आपको बता देगा कि कितनी वेबसाइट्स हैं जिन पर गूगल एडसन अप्रूव्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त 3609 वेबसाइट्स हैं जिन पर पाकिस्तान में वो गूगल एडसन यूज़ कर रही हैं। और अब आप ढूंढना चाहते हैं बैंकिंग से रिलेवेंट। एक वेबसाइट जी ये है जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग पीके। अगर हम इसको ओपन कर लें, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, ये अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की वेबसाइट पर आ गए हैं। इस पे गूगल एडसन अप्रूव्ड है, ये गूगल की ऐड लगी हुई है। ये आ गया जी cardersgroup.com। एक तरीकाकार ये भी यूज़ किया जा सकता है अपना आप चेकआउट करने के लिए अपने टॉपिक से रेलिवेंट वेबसाइट को। ठीक है जी।
आपने इस इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करना है और इसको एडिट करना है, पेंट में इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आप इसको फाइल में जाके इसको सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो ये नए नाम से आप इसको सेव कर सकेंगे। आप इसका कोई सा भी नाम रख लें तो ये इमेज न्यू बन जाएगा, इस तरह इसका कॉपीराइट टूट जाएगा। यहाँ जैसे मैं लिख लेता हूँ फैशन डिज़ाइन, दैट्स ऑल। इतना सा सिर्फ काम करना है इमेज बनाने के लिए। 1 मिनट रह गया जी, ये सेशन ख़त्म हो रहा है, दोबारा क्लास को ज्वाइन करें जी। ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन जो था, अब ये तो था वेबसाइट के ऊपर तज़करा कि वेबसाइट्स को आपने कैसे ट्रेस आउट करना है, ठीक है जी। वेबसाइट्स को ट्रेस आउट करने के बाद नेक्स्ट जो वर्क होगा वो वर्क है उस टेक्स्ट की प्लेजरिज्म ख़त्म करना, मतलब उसके ऊपर से कॉपीराइट को ख़त्म करना। तो कॉपीराइट हम कैसे ख़त्म करते हैं? कॉपीराइट ख़त्म करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये टेक्स्ट ले लिया, कॉपी कर लिया, हमें ये टेक्स्ट यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए हम आएंगे स्मॉल SEO टूल वेबसाइट्स पर। जैसे हम इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ आने के बाद स्मॉल SEO टूल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आर्टिकल रीराइट का, हमने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपने इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर लिखना है, यहाँ पे। और ये 2000 वर्ड तक एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो जब हम यहाँ पर ये हमारे 341 वर्ड इसमें आ चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे रीराइट आर्टिकल, तो सिस्टम खुद ब खुद इसकी प्लेजरिज्म ख़त्म कर देगा, इसको दोबारा से लिख देगा और हमें इसका 100% प्लेजरिज्म ख़त्म करना है। जब ये रीराइट आर्टिकल कर देगा, इसके बाद ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, जो जो वर्ड चेंज हुए होंगे वो हाईलाइट हुए होंगे। कुछ का ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। इसके बाद इसको आप चेक प्लेजरिज्म पर आएंगे कि अब मुझे बताए कि इसमें कॉपीराइट है या नहीं है। तो ये थोड़ा वक्त लेगा लोड होने में। जैसे ये लोड हो जाएगा तो आपने चेक प्लेजरिज्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ एड्स भी लगी हुई हैं, आपने ऐड पर क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप चेक प्लेजरिज्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें बता देगा कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है। इसने हमें बताया कि इसने 100% कंटेंट को चेक किया, जिसमें से 93% इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, सिर्फ 7% इस पर प्लेजरिज्म है। तो 7% में सिर्फ ये एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें प्लेजरिज्म है। ये यहाँ पर इसका सेंटेंस आ रहा है, आपने इसी सेंटेंस को चेंज कर देना है। ये नीचे से 4th नंबर पर है, तो मैं ऊपर जाऊँगा और ये यहाँ पर ये लाइन इसकी आ रही है, गिवन पैकेजेस वे की जगह, गिवन वे की जगह मैं कर देता हूँ प्रोसीजर। आपने वर्ड को बदल देना है। अगर आपको बदलना नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ से इसी लाइन को यहाँ से पकड़ें, इसको कॉपी करें, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आएँ, यहाँ इसको पेस्ट कर दें और यहाँ किसी भी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके सिनोनिमस यहाँ से उसको आप चेंज कर दें। जैसे मैंने बेनिफिट पे क्लिक किया, बेनिफिट पे क्लिक करके प्रॉफिट पे कर दिया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, दोबारा से इसको कॉपी करें, दोबारा उसी साइट पे जाएं, वहाँ से उसको डिलीट करें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब आप दोबारा जाएं और दोबारा इस पे चेक प्लेजरिज्म पर क्लिक कर दें।
अब ये चेंज हो चुका होगा, 100% यूनिक हो चुका होगा। ये तो है हमारी फर्स्ट मेथड जिसमें हमने टेक्स्ट का प्लेजरिज्म ख़त्म करना है और हमने टेक्स्ट को लेना है वेबसाइट से। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर देखें 100% यूनिक हो चुका है। अब हम इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे और इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक न्यू फाइल ओपन करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हमने इसकी बनानी है खूबसूरती और इसको करना है खूबसूरत, एडजस्ट इसको करके फिर हमने इसको अपनी वेबसाइट में पोस्ट करना है। तो ये कल हम इंशाल्लाह कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको खूबसूरत करके किस तरह लगा सकेंगे अपने पेजेस के अंदर। और हर पोस्ट के अंदर जो भी पोस्ट हम या पेज हम लिखेंगे उसमें हमने इमेजेस भी लगाने हैं, वीडियोस भी लगाने हैं। इमेज मैंने आपको सिंपल सा उसका प्लेजरिज्म ख़त्म करने का मेथड बता दिया है। इमेज का नाम मोस्ट रेलिवेंट आप लिख दें, जो भी आपने लिखना है, जो आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट उस इमेज का नाम खुद से आप लिख दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट डालेंगे उसका पेजेस के ऊपर, ठीक है, उसको ज़्यादा बड़ा से बड़ा लिखेंगे और जो एसईओ के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। कुछ एसईओ के प्रिंसिपल्स जो हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक आप पुट करेंगे तो आपकी पोस्ट और पेजेस और पूरी की पूरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। जब वो रैंक करेगी, ट्रैफिक आएगी तो अर्निंग आएगी। आप में से जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा पोस्टें लिख सकेगा उतना ही ज़्यादा वो अर्न कर सकेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके काम पे, आप कितना टाइम इसको देते हैं। आधा घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं, 4 घंटे देते हैं, 6 घंटे देते हैं। जितनी तेज़ आप वर्क करते चले जाएंगे आपकी वेबसाइट की वैल्यू और वर्थ बढ़ती चली जाएगी। अब मैं छोटी सी आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जब आप ब्लॉग पे अपने आ जाते हैं, ये आप ब्लॉग के ऊपर आ चुके हैं, आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं, न्यू पोस्ट पे आते हैं। ये इसका चेंज हो चुका है, नया इन्वायरमेंट आ चुका है, इसको आपने देख लेना है। यहाँ इसका टाइटल आ जाएगा, सेम इसी तरह ही पेज हो या पोस्ट हो, यहाँ उसके लेबल, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी लोकेशन में आप मुल्तान लिखेंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ मुल्तान टाइप कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, खुद ब खुद यहाँ मुल्तान आ जाएगा। यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन जो आपने 150 लेटर के मुताबिक देनी है, यहाँ सारी डिटेल। और पोस्ट के अंदर अगर आपने पेज में या पोस्ट में आपने इमेज लगाना है तो वो वेरी सिंपल है। ये इमेज है, इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने रख दिया इसका नाम टेस्टिंग पोस्ट, दिस इज़ अ टेस्टिंग पोस्ट। ये शायद थोड़ा सा कोई एरर आ रही है, फ़ोटोज़ से भी आप ले सकते हैं, इधर भी एरर आ रही है। यहीं से ही पोस्ट सिंपल सी यहीं से इमेज लग जाती है, ठीक है जी, जिससे आपने लगा लेनी है। ये सेटिंग बहुत ही आसान है, इसको आप चेक कर लें। अगर कोई आपको यहाँ कोई परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ये स्मॉल पे, इसके बाद नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, इसके बाद लार्ज, इसके बाद ये ह्यूज, ये आ गया, ठीक है जी। इसके बाद इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल यहाँ दिए गए हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, अब मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट के स्टाइल है। ये कलर है जी, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। इससे आप इसको थोड़ा सा इंडेंट ये इससे आगे पीछे कर सकते हैं। ये इंडेंट आगे हो रहा है, ये इंडेंट पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ से आप इसके बुलेट लगा सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। ये बुलेट लगेंगे, यहाँ से नंबरिंग लगेगी। यहाँ से लिंक लगाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक वेबसाइट के। अगर आपने इस टेक्स्ट के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किसी और वेबसाइट पे चला जाए तो यहाँ पे आपको उस वेबसाइट का
इधर आपको यूआरएल एड्रेस उसका देना होता है, तो वो उस वेबसाइट पर चले जाएगा। अगर आपने अपने ही वेबसाइट में कहीं पर लेके जाना होता है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिंकिंग इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के काम आता है, ठीक है जी। तो यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया है कि ये यहाँ से 3-4 चीज़ें हमने सेट करनी होती हैं, जिसमें लेबल्स हैं, लेबल्स के बाद लोकेशन है, सर्च डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। सर्च डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो सर्च करते हैं, तो ये जो 2-3 लाइनें आपको नज़र आती हैं, ये वाली सर्च डिस्क्रिप्शंस में से ही आती हैं। तो इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहिए, रेलिवेंट वर्ड इसके अंदर लिखना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जो आप टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है। इसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए जिससे रेलिवेंट आप उस पोस्ट को या पेज को लिख रहे हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, उसकी प्लेजरिज्म कैसे ख़त्म करनी है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन के बारे में बताया है। आपको कल की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी इसके बारे में समझाया जाएगा, ठीक है जी, ताकि आप अपने डाटा को अपनी वेबसाइट पर पुट कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो शॉर्टली मुझसे पूछ सकता है जी। सर ये आपने जो स्मॉल एसईओ टूल बताया है, इसमें कोई आईडी, इसमें भी आईडी बनानी पड़ती है या नहीं मतलब जी, कोई नो भी आईडी, ऐसे ही यूज़ कर सकते ऐसे हैं? यूज़ कर सकते हैं ठीक है। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी उमर। सर इसके अंदर वीडियो, सर अगर वीडियो लगानी हो तो उसका क्या तरीका वीडियो हम होगा? 2 तरह से लगा सकते हैं। वीडियो यहाँ से भी लगा सकते हैं, उसके अलावा वीडियो को आप यूट्यूब पर शेयर करके वहाँ से यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। वीडियो और टेबल, पहले टेबल का ऑप्शन इसमें नहीं होता था, टेबल का ऑप्शन ये इस न्यू वर्जन के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है जी। ये टेबल है और ये यहाँ से वीडियो लग जाती है वीडियो, लेकिन हम आम तौर पर वीडियो पसंद करते हैं यूट्यूब से लेके आना, वो ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत नज़र आती है इसके अंदर बनिस्बतन सिस्टम में अपलोड करने वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती जी। ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट डाटा मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को सर्च करके, तो आप आधा 1 घंटा कोई सर्च करें, वहाँ से आप बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट ढूंढें अपने टॉपिक से रेलिवेंट, जहाँ से आपने डाटा लेके आना हो, जहाँ पर आपके टॉपिक से रेलिवेंट पोस्टें कुछ आर्टिकल्स पढ़े हों, तो फिर आप उसको मॉडिफाई करके यहाँ पर आपने पोस्ट करना है अपने पेजेस के अंदर, अपनी पोस्टों के अंदर, ठीक है जी। तो आपको उम्मीद है इस वीक के अंदर अंदर आप अपने ब्लॉग को हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे, और सिर्फ कुछ एडवांस लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स रह जाएगी जो कि साइड बाय साइड आपको बताता रहूँगा मैं, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहे, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, टाइम दें, इस पे डाटा पुट करें, और इस पे अपनी पोस्टों पे आप लोग सेल्फ़ क्लिकिंग भी कर सकते हैं। कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।